जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त नरेंद्र उज्जवल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे सीजीएस फैमिली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ गणेश्वर सभ्यता। चलो इसको हम आज बिल्कुल कम टाइम में बहुत अधिक अच्छा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो हम चलते हैं गणेश्वर सभ्यता पर। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले में स्थित है और इसकी खोज 1972 में की गई। मैं आपको इसके बारे में एक पोइट्री सुनाता हूँ दोस्तों कि खोज 72, खुदाई 77, तांबा व पत्थर, पुरातत्व का पुष्कर, गणेश्वर सीकर। जी हाँ दोस्तों, हम चलते हैं गणेश्वर सभ्यता के ऊपर। ये सभ्यता है सीकर में, सीकर जिले की जो एक नदी है दोस्तों, कांदली नदी। कौन सी? कांदली नदी। कांदली नदी के तट पर जो है गणेश्वर सभ्यता स्थित है और इसकी खोज जो है दोस्तों, जैसा मैंने आपको भी बताया 1972 में इसकी खोज की गई। खोज किसने की इसकी? तो उनका नाम था रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा दोस्तों इस सभ्यता की खोज की गई। और इसका उत्खनन जो है दोस्तों, उत्खनन 1977 में इसका उत्खनन किया गया। और ये जो सभ्यता है दोस्तों सीकर में कांचन नदी के तट पर इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई। और इसका उत्खनन जो है दोस्तों वो दो व्यक्तियों ने किया। पहला रतन चंद्र अग्रवाल और दूसरा दोस्तों विजय कुमार। इन्होंने जो है इस सभ्यता का उत्खनन किया। और यह सभ्यता वैसे ज्यादा बड़ी विस्तारित नहीं है, फिर भी इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये याद रखेगा दोस्तों, सीकर जिले में है, कांदली नदी पर खोज 1972 में। तो इसमें मुख्य फैक्ट ये है कि यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है दोस्तों। इसका उपनाम भी है, यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। इस सभ्यता से जितने भी उपकरण है, जितने सामान मिले, उसमें 90% सामानों में जो तांबे का उपयोग किया गया है दोस्तों। इसका उपनाम मैं आपको बता दूं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और ताम्र संचय सभ्यता जो है दोस्तों इसके उपनाम है। इसके उपनाम इसमें जो है दोस्तों 90% उपकरणों में जो है तांबे का प्रयोग किया गया था। तांबे के वस्तुओं का प्रयोग किया गया। और इस सभ्यता में जो वस्तुएं प्राप्त हुई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनको, जैसे तीर के स्पिन, बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा। जी हाँ दोस्तों, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, सुइयां आदि जो है दोस्तों इस सभ्यता से प्राप्त हुए। 90% सामानों में जो तांबे का उपयोग किया गया। और यहाँ से जितने भी भवन मिले उनमें पत्थर का प्रयोग किया। और यहाँ पर जो मंदिर मिला उसमें भी पत्थर का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो इसी के साथ में आगे चलता हूँ। इस सभ्यता में आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा में। याद रखिएगा ये नाम इसके। और इसमें दोस्तों पत्थर का प्रयोग किया गया। पत्थर का घर मिला इसमें और मंदिर मिला पत्थर का। और इसमें एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों याद रखिएगा, जो गणेश्वर सभ्यता है उसमें एक मृदभांड प्राप्त हुआ। उस मृदभांड का नाम है कपीसवाणी मृदभांड। याद रखिएगा दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता में जो कपीसवाणी मृदभांड प्राप्त हुआ। और उस मृदभांड का जो रंग था वो नीला और काला जो रंग था उसका नीला और काला, इसलिए इस सभ्यता को नीले काले रंग की सभ्यता कहा जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, कपीसवर्णी मृदभांड, कपीसवर्णी
मृद भांड अपिस्वनी मृद भांड जो यहाँ से प्राप्त हुआ, इसका रंग था दोस्तों नीला और काला, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक। इसलिए इस सभ्यता को जो नीले और काले रंगों वाली सभ्यता कहा जाता है दोस्तों। इसी के साथ हमारी नई सभ्यता ये होती है खास समाप्त। हम आगे चलते हैं दूसरी नई सभ्यता के साथ। आगे की सभ्यता होगी हमारी आर्ट सभ्यता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके पास। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दोस्तों कड़ी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आगे चलते हैं आहड़ सभ्यता की ओर। आहड़ सभ्यता दोस्तों ये राजस्थान की सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है आहड़ सभ्यता। मैं आपको आहड़ सभ्यता के बारे में बताऊं तो ये जो है आहड़ सभ्यता जो है दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले के आगाटपुरा गांव में, ये गांव है दोस्तों उदयपुर जिले का आगाटपुर गांव, उसमें ये आहड़ सभ्यता स्थित है। और मैं नदी की बात करूँ जिसमें सभी ज्यादातर सभ्यता जो नदी के किनारे स्थित है, जैसे आहड़ सभ्यता एक नदी के किनारे स्थित है। उस नदी का नाम है आयर नदी या बेड़स नदी, क्योंकि आयर नदी आफ्टर ऑल उदय सागर झील में मिलने के बाद उसको बेड़स नदी नाम दिया गया था। तो ये नदी है आयर नदी, आयर या बेड़स, आयर नदी या बेड़स नदी जो दोस्तों उसके तट पर आहड़ सभ्यता स्थित है। तो इसका खोज और उत्खनन करता मैं बता देता हूँ आपको। आहड़ सभ्यता की खोज जो दोस्तों 1953 में अक्षय कुमार के अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा जो दोस्तों इसकी खोज की गई एवं इसका उत्खनन जो है दोस्तों, उत्खनन आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1962 में इसका उत्खनन जो है दोस्तों याद रखिएगा एच.डी. सांकलिया के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया। तो याद रखिएगा इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा एवं इसका उत्खनन 1962 में एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया। और हम आगे चलते हैं जिसके उपनामों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। उपनाम है, इसका पहला उपनाम है दोस्तों आगाटपुरा गांव में, तो इसका पहला नाम है धूलकोट सभ्यता। धूलकोट सभ्यता, आहड़ सभ्यता इसका नाम है इसी। और ग्रामीण सभ्यता, बना संस्कृति, आदि जो है दोस्तों इस सभ्यता के नाम और भी नाम में आपको लिखवा दूंगा। और आज सभ्यता के बारे में अगर हम आगे बात करेंगे, हमने बात की उत्खनन 1962 में एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया। इसको बनास संस्कृति नाम भी जो है एच.डी. सांकलिया द्वारा दिया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। जो आहड़ सभ्यता है दोस्तों वो उदयपुर में स्थित है। तो इससे जुड़ी हुई और भी सभ्यताएं जैसे ओजियाना सभ्यता, वो आदि सभ्यता इससे रिलेटेड है जो राजस्थान वगैरह में स्थित है। हम तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसका एक उपनाम है पितृसत्तात्मक सभ्यता। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। यह जो सभ्यता है वो संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है दोस्तों। जी हाँ, इस सभ्यता के अंदर एक जो फैमिली थी उसमें एक रसोई घर मिला, उसमें 3 से 6 चूल्हे मिले
तथा एक जो चूल्हा था उसके 2 मुख वाला चूल्हा भी मिला। तो ये संयुक्त परिवार वाली सभ्यता भी है। इसमें एक पत्थर मतलब सिलबट्टा था ना, तो वो किसी चटनी वटनी बांटने का, वो सिलबट्टा भी इस सभ्यता से प्राप्त हुआ। तो मैं आगे चलता हूँ। इसके मकान के बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों। तो मैं आगे चलता हूँ, आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। दोस्तों जो इस सभ्यता में जो मकान हुआ करते थे, वो मकान कुछ आयताकार मकान हुआ करते थे। सॉरी, इस टाइप का आयताकार मकान हुआ करता था। इसकी जो छत हुआ करती थी वो लकड़ी की छत हुआ करती थी, जो बिल्कुल प्लेन ना होकर ऐसी तिरछी हुआ करती थी। ये छत है दोस्तों इसकी, ताकि जो बरसात का पानी है सीधा इधर आ जाए। और इसकी जो मकान की जो नींव थी वो काले शिष्ट पत्थरों के द्वारा बनी जाती थी दोस्तों, काले शिष्ट पत्थर। और इस मकान में जो पानी निकासी की जो प्रक्रिया की याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई मतलब परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि इस सभ्यता में जो जल निकासी की प्रक्रिया वो किस विधि के द्वारा पूर्ण की जाती थी। तो उस विधि का नाम है चक्रकूप विधि। याद रखिएगा दोस्तों, चक्रकूप विधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चक्रकूप विधि। तो इसको एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये नाली है तो इसमें ये मटके रख देते हैं यहाँ पे, पूरे नहीं मतलब आगे वाले और पूरा जो पानी आता है इसमें रस के नीचे से जाता है धरती के जमीन में। तो इसमें आगे बात करूँ तो हमारा इसका मकान हो गया। इसमें जो फसल की दोस्तों फसल इसमें 3 प्रकार की फसल पाई गई दोस्तों। पहला गेहूं, दूसरी ज्वार, तीसरी चावल। याद रखिएगा दोस्तों, फसलें पूछी जाती है कि 8 सभ्यता में कौन कौन सी फसलें जो पाई गई। तो गेहूं, ज्वार और चावल जो इस सभ्यता में पाई गई। याद रखिएगा दोस्तों, इस चक्रकूप विधि को कैसे याद रखिएगा, चक्रकूप विधि के माध्यम से जो है इसमें जल निकासी हुआ करती थी और गेहूं, ज्वार, चावल इसमें पाया गया। तो इन जो 8 सभ्यता है दोस्तों, उसका मुख्य व्यवसाय वो था तांबा वाला। तो इसमें जो मुख्य इंपोर्टेंट तथ्य है मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जो है तांबा गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी जो है दोस्तों आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई। याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई। तो उनका मुख्य व्यवसाय यही था, तांबा गलाने की भट्टियां। तो याद रखिएगा, तांबा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई, वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों। मैंने एक नाम भूल गया था कि इसका एक उपनाम ये भी है, ताम्रवती सभ्यता। ताम्रवती सभ्यता भी जो है दोस्तों आहड़ सभ्यता का ही उपनाम है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता में तो तांबा गलाने की भट्टियां कैसे प्राप्त हुई थी, और अब इसमें भी दोस्तों मृदभांड प्राप्त हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे जाते हैं दोस्तों, इसमें जो है मृदभांड प्राप्त हुए थे और उन मृदभांडों का नाम था दोस्तों गोरे और काले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुआ उनका नाम था गोरे काले, जिनका रंग था दोस्तों लाल है और काला। इसलिए इस सभ्यता को जो गोरे और काले मृदभांडों वाली सभ्यता भी कहा जाता है। और इसी के साथ हमारी आहड़ सभ्यता भी यही होती है समाप्त। अब आगे चलते हैं दूसरी सभ्यता की ओर। दोस्तों आहड़ सभ्यता में अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो एक बेल की आकृति मिली, बेल मिट्टी का बेल मिला दोस्तों, मिट्टी का बेल मिला जिसे बनासियल गुल कहा गया है। बनासियल गुल कहा गया। सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई, जो गोरे और काले नहीं, यहाँ पर गोरे और कोट वाली सभ्यता, गोरे कोट वाली सभ्यता जो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, गोरे कोट वाली सभ्यता, लाल काला RBW। इसी के साथ हमारे आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता दोस्तों ये समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, ये चीज बहुत काम आएगी आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। इसी के साथ मैं नरेंद्र उज्ज्वल, धन्यवाद।